डंडों से अपनी माँ को मारा है और कहने लगा है तूने वो धन कहाँ छुपा के रखा है। माँ हाथ जोड़कर कहने लगी है बेटा बेटा मेरे पास में वो धन नहीं है। मेरे लाल तो माँ को मारने लगा है। तो फिर जान बचाने के मारे कहा है लला वो धन मैं तुझे कल बताऊंगी। जवाब दिया है बेटा मैं तुझे कल बताऊंगी वो धन जो तू पूछ रहा है। आज माँ डर से घर से निकल कर चल दी है और मरने के लिए धुंधकारी रोज आता है रोज मारता है। आज माँ चल दी है घर से। अरे गिर पड़ी कुआं में महाकाली और ये 10 रुपए छोटा सा बच्चा आहिल इसी गांव की तरफ से भगवान सुख शांति बनाए रखें, दौलत से भंडार भरते रहे। लल्ला हरिपाल आने वाली उमरिया को बेटा आ जाइए देखते हैं उसी जगह पर। रात का वक्त था, मां जाकर के कुआं में गिर पड़ी है। तो गौकर्ण को इस बात से बड़ा दुख हुआ है। तो गौकर्ण बोला है और उस बूढ़ी मां को निकाल करके
और उस बूढ़ी माँ को निकाल करके मुंह पर मुंह रख लिया है, रोने लगा है। और हुआ ऐसा, मुंह पर मुंह रखे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। गौकर्ण वहां पर रो रहा है, मुंह पे मुंह रख लिया है, कहा है माँ मुझे बोल सुना दो, मैया बोल सुना दो। रोने लगा है और रो रहा है और कह रहा है क्या कि माता मेरी स्वर्ग सिधारी, माता मेरी स्वर्ग सिधारी, रोवे गौकर्ण कर करिया।
एक बात बताओ, आज धुंधकारी ने जब मां को मार दिया है, गौकर्ण रो रहा है। और एक बात मेरे भक्तों और देखी होगी भैया देवेंद्र, एक माँ 6 बेटों को पाल देगी कि नहीं? एक माँ 6 बेटों को पाल देगी, लेकिन 6 बेटों पर एक माँ नहीं पाली जाएगी। क्यों? वो ये कहेगा 2 दिन तू खवा तो 2 दिन तू खवा। और ये 10 रुपए छोटा सा बच्चा रिवेश, भगवान सुख शांति बनाए रखे, दौलत से भंडार बढ़ते रहे। बोल साचे दरबार की। तो 6 बेटों पर एक मैया नहीं पाली जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये, बताओ। एक माँ 6 बेटों को पाल लेगी, लेकिन 6 बेटों पर एक मैया नहीं पाली जाएगी। आज धुंधकारी ने भी वैसा किया है, माँ को मार डाला है, गौकर्ण रो रहा है। अपनी माँ का संस्कार किया है उसने। एक दिन धुंधकारी वैश्याओं के घर गया, तो उसी रात को उस धुंधकारी का वध हो गया था। बोल साचे दरबार की। धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला, तो धुंधकारी मर करके एक बहुत बड़ा प्रेष्ठ बना। और मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, जो ऐसी हालत करेंगे उनकी पूरी दुर्गत होगी। उनकी पूरी दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी वैश्या होगी। और जो सगे बाप की नाई वही देवेंद्र कुमारी क्या होगी। क्या होगी।
जो अपना भला चाहते हो बेस्याओं के घर जाओ ना। धुंधकार भी मार डाला बेस्याओं ने। मेरा तो केवल यही कहना है, अगर अपना भला चाहते हो तो बेस्याओं के घर पे कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारी भी वो हालत होगी। आ जाइए एक संकीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे कथा की तरफ। सभी भक्त माता बहने भैया तालियों के साथ तुम बोले। आ जाइए। जिस समय भगवान श्याम सुंदर मथुरा के लिए जा रहे थे तो राधा बोली है, श्याम अरे नहीं जाऊंगी राधा के लाल तेरे नहीं जाऊंगी, तालियां बजा लो माता बहनों, का ठंडा लगी है। अगर तो ठंडा ना पड़ रही है तो तालियां बजा लो। भगवान को नाम लिख पाए, कोई गलत काम नहीं कर पाए, और ना ये दावत चल रही है। दावत थोड़ी ना चल रही, तालियां हाथ निकाले वैसे तालियां बजाओ। अबे कोई पठिया पैसे कदुआ तोड़ ले तो देखो, लेने पेट के जीत निकल के हैं, लेकिन भगवान को नाम लेने में बुराई की बात है। बजाए लियो।
देखते हैं वहीं पर जब गौकर्ण को भी सुना है कि मेरे भैया का किसी ने वध कर दिया, धुंधकारी कहीं भैंसा कहीं बकरा कुछ बन बनकर गौकर्ण को दिखाई देने लगा है। तो गौकर्ण ने हरिद्वार में जाकर के बहुत सारे तीर्थ किए, फिर भी उससे छुटकारा नहीं मिला, दान भी किए। गौकर्ण ने सूर्प भगवान का ध्यान किया। सूर्प भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, बोले, सूर्प भगवान कहने लगे हैं तुम ऐसा करो, श्रीमद् भागवत पाठ का ज्ञान करो, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, वरना कोई उपाय नहीं है। आज गौकर्ण ऐसा ही करने लगे हैं कि फिर ये करो नदिया गाथा से बस काट पाप की अच्छी नहीं। इस प्रकार से गौकर्ण ने अपने भैया धुंधकारी का उद्धार किया है। साउंड वाले भैया कहाँ हैं? साउंड के पास में आ जाएं। जब उद्धार किया है, गौकर्ण कहने लगा है मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ है।